नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 के लिए कार्यपत्रक 10। ठीक है, अपन ने कार्यपत्रक कहाँ तक पढ़ लिया था? कार्यपत्रक अपन ने पढ़ लिया था 9 तक। ठीक है ना। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? दशमलव संख्या पढ़ी थी। ठीक है ना। दशमलव संख्या के अंदर अपन ने पहले जो डब्बे थे उनसे दशमलव संख्या बनाई थी। ठीक है ना। तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसकी दक्षता देखो। दक्षता क्या है? दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में समझ पाना। मतलब क्या है? दशमलव संख्या को अपन को भिन्न के अंदर कैसे बना सकते हैं? जैसे मैंने पिछले वाले में बनाया था, यहाँ पे देखो पिछले वाले में क्या था, ये दशमलव संख्या बनाई हुई थी, फिर इनको अपन ने भिन्न के अंदर बनाया था। ठीक है ना। तो अब आगे करेंगे ऐसे ही। कार्यपत्रक 10 में आ जाओ आप। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन ने पहले ही पढ़ा था, आरोही और अवरोही क्रम बनाना सीखा था अपन ने। ठीक है ना। तो उससे क्या है, उसमें जो था वही तो है यहाँ पे कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो तो अगर आपने आरोही क्रम पढ़ा है, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, मतलब जो बड़ी है उससे को पहले लेके आ रहे हो, मतलब जो बढ़ते हुए क्रम में छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अपन को निशान लगाने हैं। मैंने ये वाले निशान पहले बताए आपको, संख्याओं के अंदर बताए, भिन्न के अंदर भी बताए। अब दशमलव के अंदर आ जाओ। दशमलव के अंदर ये निशान कैसे लगाएंगे? ठीक है ना। तो मैंने यहाँ बताया, जिधर संख्या बड़ी है, जैसे 15, 16 में से बड़ी कौन सी है? 16 है। तो जिधर संख्या बड़ी है उधर तो मुंह खुला, और जिधर संख्या छोटी है उधर मुंह बंद। और अगर ऐसे ही अगर 13 और 12 लिखा हुआ था तो जिधर संख्या छोटी उधर तो मुंह बंद, और उधर ये निशान तो सेम ही है लेकिन चेंज हो रहा है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से इसकी जगह चेंज हो रही है। ठीक है ना। और बराबर के अंदर तो आप लगा ही लोगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ। देखो, दिए गए इस दशमलव भिन्नों की तुलना करके ये जो निशान है उन चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है ना। ये वाला और बराबर वाला। ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाले में देखो बड़ा कौन सा है? यहाँ पे देखो 1 है, पूरा 1 है, 1.00 मतलब पूरा 1। अब यहाँ पे देखो निशान किधर चल रहा है? बड़ा कौन सा है? 1.99। ये कौन सा है? 1.99 क्या है? बड़ा है 1 से। ठीक है। ऐसे ही अपन को दूसरे करने हैं। देखो यहाँ पे 6.10 और 5.85 में से बड़ा कौन सा होगा? 6 बड़ा है। अरे 5 से 6 बड़ा है ना। यहाँ पे पहले ये वाली संख्या, मैंने हमेशा बोला है ये वाली संख्या पहले देखो, और 0.1 के बाद ही आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखो। अगर 2 के बाद आता है दशमलव, जैसे यहाँ पे 5 और 1 होता, फिर उसके बाद में दशमलव आता तो 51 हो जाता। तो दशमलव से पहले की संख्या देखो कितनी बड़ी है। तो 6 और 5 में से बड़ा कौन सा है? 6। ठीक है, ये हो गया। फिर 8 और 8 देखो यहाँ पे 8.31 और 8.32, तो 8 की संख्या तो सेम है, फिर दशमलव भी सेम जगह पे लगाया हुआ है। ठीक है। फिर 3 और 3 भी सेम है, लेकिन क्या है, 2 बड़ा है तो किधर आएगा? बड़े का निशान इस तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? ये बड़ा है, ऐसे चेक करना आपको सब में। यहाँ पे आ जाओ। देखो 4.01 और 4.10, ये 4 तो है ना। देखो 4.10 हो गया, और यहाँ पे जीरो के बाद 1 आ रहा है। तो मैंने बताया था दशमलव के बाद 0 जितने बार आते रहेंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो इधर ये वाली संख्या कौन सी होगी? बड़ी। तो बड़ी की तरफ मुंह खुला और छोटी की तरफ मुंह बंद हो जाएगा। छठा वाला देखो 5 बड़ा है 4 से, तो 5 की तरफ मुंह खुला। 15 और 15 दोनों बार 15, एक तरफ 78 है, एक तरफ 78 नहीं है, वो 15.78 है। ठीक है ना। 15.87। ठीक है, हो जाएगा। तो मुंह किधर आएगा? 15.87, ये बड़ा है। ठीक है ना। 3.31 और 3.01 में से बड़ा कौन सा होगा? अभी जस्ट बताया मैंने कि जिधर 0 आते रहेंगे तो वो संख्या छोटी होती रहेगी। अभी देखो 0.03 क्या है? बड़ा है। जिधर जो बड़ा है उस तरफ मुंह खुला, और जिधर छोटा है उधर मुंह बंद। ये वाला करो 7.8। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, 7.8 है। ठीक है ना। और एक है 7.7। तो ठीक है, बड़ी कौन सी होगी इसमें? अब आप सोच रहे हो कि ये वाली बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। 7.8 के बाद अपन कितने भी 0 लगा सकते हैं। अगर इस संख्या के आगे कुछ भी नहीं है तो 0 कितने भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 संख्या की, तो अब ये 3 संख्या की बन गई। अब देखो बड़ा कौन सा है? 7.80 बड़ा है, तो ये उस तरफ संख्या। ठीक है, ये वाला कर लोगे। ये इसमें कौन सा आएगा? बराबर का निशान आएगा। हो गया ये। वापस वही ये दशमलव है, दशमलव के अंदर बनाइए, फिर अपन को निशान लगाना है। ठीक है ना। देखो ये देखो यहाँ पे ये वाली है। अब पिछली बार मैंने क्या बताया था, जब भी दशमलव वाली इसको भी भिन्न में बना लेंगे अपन। ठीक है ना। फिर अपन बराबर कर सकते हैं। दशमलव वाली के अंदर तो बताया हुआ, तो अपन बराबर में इसको बराबर कैसे करेंगे? ये दशमलव में और ये इसमें। ठीक है ना। ये बराबर यही होता है, ये तो पता है। अब ठीक है, निशान लगाना आपको। ठीक है ना। क्या करोगे? यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 1 लगाते नीचे, बताया था।
हाँ या ना, बताया था ना। दशमलव लगाओगे तो 1 लगाओगे, फिर जो आगे की कितनी संख्या है 2 है तो 2 जीरो। अब देखो अब बराबर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बराबर का निशान आएगा। समझ में आ गया। अब आगे करो, दूसरे वाले में करो। यहाँ पे देखो, यहाँ से दशमलव हटाओ, 1 लिखो, 0 0। दशमलव हटाओगे तो 1 आएगा उसकी जगह, ठीक है ना। फिर उसके आगे कितनी संख्या है 2। अब 12/100 और 15/100 बड़ा है क्या? कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 15/100 बड़ा है। 15/100 बड़ा है ना, ये तो निशान लगा दो। ये तो मैंने समझाया था कि नीचे की संख्या सेम हो गई। अब देखो 100 और 100 सेम हो गई। अब जिसकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है वो वाली संख्या क्या है? बड़ी है। तो इधर देखो नीचे वाला तो सेम है, 15 बड़ा है 12 से, तो ये। अब देखो यहाँ पे वापस वही करो, दशमलव हटाओगे, 1 लगाओगे, आगे कितने है? ये कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाओगे। अब 78/100 है, 87/100, तो बड़ा कौन सा है? 78 और 87 में बड़ा कौन सा होगा? 87 हो गया। इसको है ना 0.78 नहीं बोलेंगे, ये दशमलव तो हट गया था ना, यहाँ से हट गया था मतलब क्या है? अब यहाँ पे केवल 78 रह गया है, नीचे 100 आ गए, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 56 रह जाएगा यहाँ पे ऊपर, और नीचे 1 और 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या आ गई, ठीक है, हो जाएगा। कौन सा वाला बड़ा है? 66/100। इसमें वापस हटाओ, इसको नीचे लिखो, क्या लिखोगे? 100 क्यों लिख रहे हैं अपन हर जगह? क्योंकि यहाँ दशमलव हटाया अपन ने, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, हो गया, ठीक है। अब 20/100 आ गया ये, तो 20/100 कौन लिख दिया? बड़ा है, तो 20 बड़ा है 10 से, ठीक है। वापस करो, अब देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, दशमलव हटाओगे 1 लगाओगे, फिर उसके आगे जितनी संख्या है उतने ही जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी संख्या है? एक ही संख्या है, अरे एक ही संख्या है ना, हाँ या ना? हाँ। अब मैं यहाँ पे ऊपर 10 से गुणा कर दूँ और नीचे 10 से गुणा कर दूँ, तो ये क्या होगा? 60/100 हो जाएगा। समतुल्य भिन्न पड़ी है, तीसरे नंबर कार्यपत्रक में तो अपन ने भिन्न पढ़ी थी। उसके आगे वाले है ना, चौथे या 5वें में अपन ने है ना समतुल्य भिन्न पढ़ी थी। वहाँ पे समतुल्य भिन्न बनाना भी सिखाया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करोगे आप? अब देखो 60/100 आ गया और ये 6/100 ही है, तो बड़ा कौन सा है? 60/100, तो मतलब 6/100। ये देखो ऐसे भी देख सकते हो, 100 में से 6, 100 में से केवल 6 और 10 में से केवल 6। अब देख लो, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैंने आपको। जैसे आपकी मम्मी एक मिठाई का डब्बा लेगी, उसमें से 10 मिठाई आई, ठीक है, 10 मिठाई आई, तो आपको 10 में से वो महंगी वाली मिठाई थी उसमें 10 ही आई, और एक सस्ती वाली मिठाई आई उसके अंदर 100 है, ठीक है ना, 100 मिठाई को पीस है, ठीक है। अब महंगी वाली मिठाइयों में से आपको 6 मिठाइयाँ दे दी मम्मी ने, और सस्ती वाली में से 60 मिठाइयाँ दे दी, ठीक है। तो भी प्राइस किसका ज़्यादा है? अरे प्राइस किसका ज़्यादा है? ये सस्ती है ना, ये सस्ती की 60 ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ले ली भाई। अब महंगी वाली ये महंगी वाली के 6 पीस दे दिया आपको, मतलब क्या है? वैल्यू बढ़ी है ना इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे इसलिए बड़ा है, ठीक है ना। अब देखो 73/100, वापस एक पॉइंट हटाओगे, 1 लगाओगे, 0 0, हो गया ये। तो कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, ठीक है ना। जिधर बड़ा उधर मुँह खुला, जिधर छोटा उधर। अब मैंने वापस बताया, देखो वापस वही आ गया, पॉइंट हटाओ, 1 लगाओ, 0। क्या है? एक ही है ना, संख्या एक ही है तो 1 जीरो ही लगेगा, ठीक है ना। मैंने कोई ऐड नहीं किया जीरो। अब मैं ऊपर भी 0 लगाऊंगा, नीचे भी 0 लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं ऊपर भी गुणा करता हूँ 10 से, नीचे भी 10 से गुणा करता हूँ। अब बताओ बड़ा कौन है? दोनों ही बराबर है, 50/100, 50/100। वापस करो, कौन संख्या बड़ी? ये वाली संख्या बड़ी। अब देखो इसे देखो, दिए गए दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। अब कुछ नहीं किया है, विस्तारित रूप में लिखना है। जैसा आपको अभी समझने के लिए, देखो आप 6ठी क्लास में हो, 7वीं क्लास में, 6ठी और 7वीं के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप ये जो देखो, ये जो दिया हुआ है 15 क्या होता है? 10 + 5 भी 15 होता है, 10 + 5, फिर दशमलव आ गया तो दशमलव को उन्होंने क्या लिखा? 3/10 का भाग। फिर ये वाली संख्या को क्या लिखा? 2/100 का भाग, फिर 5/1000 का भाग, ठीक है, ऐसे किया उन्होंने, ठीक है ना। अब आप छोटे बच्चे हो तो आपको आपकी भाषा में ही समझाएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा अपन कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे। अब देखो ये है 8 लिखो, ठीक है, 8 भी नहीं, ये 80 है, देखो 80, फिर प्लस 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 0 0/10, ठीक है ना। यहाँ पे 0 है तो 0/10। अब आगे आओ, 6/10
जैसे ये कर रहा है वैसे आपको करना है, आपको कोई भी है ना सोचना नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है ना। देखो 6/4 हो जाएगा। आप जिस क्लास में हो अभी उस क्लास के हिसाब से आपको जैसे ये कर रहा है वैसे करो, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मत सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब आप बड़े हो गए तो आप चीज़ें समझते जाओगे कैसे क्या हो रहा है। अभी आपको मैं ना कॉम्प्लिकेट करके फंसाना नहीं चाहता कि आप ये करो भाई, ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो कितना आएगा, 600 आया। देखो यहाँ पे दशमलव किसके बाद में लग रहा है, दशमलव। अब पहले तो 89 के बाद में ही दशमलव लग रहा था, अब यहाँ इसके बाद में लग रहा है, तो फिर 70। फिर क्या आएगा 70 के बाद में, तो फिर आओ, फिर क्या आएगा 8/10 सही है, 8/10 सही है। फिर क्या आया 9/100 सही किया है ना मैंने, ठीक है। अब वापस आओ, देखो यहाँ पे वही वापस क्या लिखोगे 1000 0 0, ठीक है। पहले 1000 फिर 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे 3 0 लगाओ, यहाँ पे 2 0 फिर 0, ठीक है ना। आगे फिर यहाँ पे लगाओ 0, फिर क्या आएगा 1/100 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे करो एक बार, करो देखो आप खुद से करो, ठीक है। करो देखो इसमें देखो कितने आ रहे हैं 7246.918 आ रहे। तो पहले 7000 लिखो जैसे अपन ने पहले वाले में किया था पहले, अब आपकी साइड आगे आएगा अभी, है ना, ठीक है ना। तो 7000 फिर क्या करते हैं इसका विस्तार, तो 200 फिर 40 फिर 6, इनको जोड़ोगे ये संख्या आएगी। फिर अभी इनके अंदर और जोड़ना है 9/100 मतलब 0.9, फिर 1/100 सॉरी, ठीक है। 8/1000। अब इसको करो कितना आएगा 9000 आ गया, फिर 900 फिर 90 फिर 9। अब इनको जोड़ोगे तो ये वाली संख्या आएगी। अब आगे और जोड़ रहे हैं अपन 9/10 9/100 और 9/1000। ये हजारवा भाग है 9 का, इसलिए 0 ये वाला, ये हजारवा भाग है ये वाला, ठीक है। इसलिए अपन ने ऐसे लिखा, ठीक है ना। थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। थैंक यू।